हरियाणा के पलवल जिले के एक बेटे ने 63 साल बाद अपने शहीद पिता की तस्वीर देखी है। गांव फुलवाड़ी के रहने वाले जगदीश उस वक्त सिर्फ 9 महीने के थे जब 1962 की भारत चीन जंग में उनके पिता शहीद हो गए थे। परिवार के पास उनकी कोई फोटो नहीं थी। आपको बता दें कि पिछले 65 सालों से बेटा सिर्फ अपने पिता का नाम जानता था, चेहरा नहीं देखा था। माँ चंद्रवती की भी आंखें यही सपना देखते हुए बंद हो गई। 2009 में 70 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन बेटे ने उम्मीद नहीं छोड़ी। 1 जून 2025 को आखिर वह तस्वीर मिल गई जिसमें पिता की झलक थी। यह फोटो राजस्थान में भरतपुर के रहने वाले युवक जितेंद्र गुर्जर के माध्यम से गुजरात के सूरत से मिली थी। जगदीश ने कहा है कि साल 1979 में वह भी फौज में भर्ती हुए थे, लेकिन मां के कहने पर करीब 2 साल की सेवा देकर 1981 में फौज से वापस आ गए। घर आने के बाद उनके मन में हमेशा पिता की फोटो को तलाश निकालने की बात चलती रहती थी। जगदीश चंद्र ने कहा है कि 1981 में जब वह 20 साल के हुए तो पिता को देखने की चाहत हुई। उनका कोई फ़ोटो उनके पास मौजूद नहीं था। उनके पिता के फ़ोटो को पाने के लिए उनकी यूनिट के चक्कर लगाए, लेकिन कहीं से कोई कुछ नहीं मिला, जिसके बाद वह थक हार कर घर बैठ गया। करीब 2 साल बाद पहले 2023 में उनका संपर्क फ़ोन के माध्यम से पूर्व सैनिक कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष रिटायर्ड कैप्टन विजेंद्र सिंह पोसवाल से हुआ। जगदीश ने उनसे कहा है कि किसी भी तरीके से फौज के रिकॉर्ड से उसके पिता की तस्वीर निकाल कर दे दीजिए। रिटायर्ड कैप्टन विजेंद्र सिंह पोसवाल ने जगदीश के कहने पर उनके पिता हवलदार खेमराज का रिकॉर्ड तलाशना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत पुराना रिकॉर्ड होने से डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहे थे। फौज में उनकी यूनिट से फाइलें नहीं ढूंढी जा सकीं। खेमराज की तस्वीर जब यूनिट से नहीं मिली तब भी उनका प्रयास जारी रहा। जगह जगह संपर्क करने के बाद करीब 2 साल बीत गए। 2 महीने पहले अप्रैल 2025 में एक दिन उनका संपर्क गुजरात के रहने वाले जितेंद्र गुर्जर से हुआ। उन्हें पता चला था कि जितेंद्र सिक्योरिटी गार्ड है और शहीदों के फ़ोटो की कलेक्शन करने का शौक़ है। गुजरात के सूरत में SVNIT में सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र गुर्जर ने शहीद होने वाले सैनिकों के फ़ोटो इकट्ठा कर अपने कमरे में ही एक म्यूजियम बना रखा था। इसमें पुराने समय के शहीद सैनिकों की तस्वीर हैं। इस पर जितेंद्र गुर्जर को म्यूजियम का मौजूद रिकॉर्ड चेक करने को कहा गया। जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो उनके पास शहीद खेमराज का फ़ोटो मिल गया। इस तरह 1982 से शुरू हुई शहीद की तस्वीर की 1 जून 2025 को तलाश खत्म हो गई। इस तस्वीर को खोजने में 43 साल लग गए। तस्वीर मिलने की जानकारी मिलने के बाद इसे मातृभूमि सेवा संस्था ने 1 जून को दिल्ली में करवाए गए शहीदों के सम्मान कार्यक्रम में परिवार को सौंपा। तस्वीर पाने के बाद परिवार ने घर लाकर इस पर फूल मालाएं चढ़ाईं और शहीद पिता को श्रद्धांजलि दी। जगदीश चंद्र ने कहा है कि 43 साल की मेहनत के बाद आखिर पिता की तस्वीर देखने का मौका मिला है। अब मैं बहुत खुश हूँ। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ जी, मैं गांव फुलवाड़ी का हूँ और मेरे पिताजी 1962 की लड़ाई में शहीद हुए थे। तो हमें जो हमारी उम्र ऐसी हुई 20-22 साल 30 साल की, तब हमें फ़ोटो का प्रयास करा कि कम से कम फ़ोटो तो होना चाहिए। तो हमने फ़ोटो काफ़ी जगह काफ़ी प्रयास किया। जहाँ भी कोई बताया था, जहाँ को उनके मिलने वाले थे, वहीं हम गए थे। तो अब हमें कम से कम 20-30 साल के बाद में अब ये हमें फ़ोटो प्रयास हुआ है। 1 जून को भरतपुर वाले ने कोई पूछ लाया, जब 1 जून दिल्ली प्रोग्राम हुआ है, जब उसमें हमको फ़ोटो वगैरह या जब मिले थे। हमारे दिल में ये था कि फ़ोटो की मतलब थोड़ा फ़ोटो तो होना चाहिए, दिल में थोड़ी शांति हो, परिवार को, बच्चे इनको हमारे ये तो पता लगनी चाहिए। कोई बात है, कोई हमारा कोई बुजुर्ग था जो शहीद हुआ था, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा ही प्रयास किया हमने, पर क्या करें, ये हमारी मजबूरी रही है।
वहाँ में सरकार की भी कोई ऐसी वो नहीं रही है जो कि ज़्यादा वो करे, क्योंकि पुराना केस था 1962 का, वहाँ में सब सारी चीज़ ख़त्म कर दी, मतलब भूल भाल गए सभी, इतनी ज़्यादा वो ना रही मतलब ये तो बहुत प्रयास करने से हमें अब जा कर के 1 जून को अब दिल्ली प्रोग्राम हुआ था, जब कि ये फ़ोटो वगैरह जब सारी चीज़ हमको वितरित की गई है। हमें बहुत अति खुशी है फ़ोटो को देख करके, अब भी बड़ी हमें अब भी खुशी है हमें तो बहुत ज़्यादा। जो दिल्ली में क्या प्रोग्राम हुआ था? दिल्ली में इसी के लिए प्रोग्राम हुआ था, फ़ोटो के लिए एक प्रोग्राम हुआ था। ये दिल्ली बदरपुर के वहाँ प्रोग्राम हुआ था। हाँ, न कोई संस्था है, कोई इनकी फौजी इनकी कोई संस्था है, उसमें ये बुलाए थे बच्चे, मैं तो नहीं गया, बच्चे गए थे मेरे, तो उनको बुला करके उनको ये वितरित किए। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बेचारे इनको अच्छा वो किया उनने, और जब ये सारे ये फ़ोटो वोटो सारी चीज़ मान सम्मान किया जाकर। जयपुर कोई संस्था थी या जानकारी? नहीं, वो जयपुर तो संस्था तो नहीं है, कोई वैसी आम आदमी है वो, एक वैसे सिक्योरिटी गार्ड का है जो बंदा है वो, पर उसके पास आज भी कम से कम भी मतलब 62 से लेकर अभी तक जो शहीद हुए ना, सबके फ़ोटो उनके पास मिलेगी। एक संग्रहालय बना रखा उन्होंने अपना, इतना मेटेरियल आज भी उनके पास इतना मेटेरियल है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फिर से ज़्यादा। मैंने उनने वीडियो भिजवाई थी, उन वीडियो में मैंने देखा उनका प्रोग्राम, वास्तव में बहुत तगड़ा प्रोग्राम और बहुत अच्छे आदमी। 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, हाँ, तो पिताजी शहीद हुए थे। हाँ, तो कौन से पद पर रहे थे, कुछ पता है? नहीं, हौलदार थे, मेरे पिताजी हौलदार थे। जब 1962 में जब चीन का और इसका भारत का युद्ध हुआ था, उसमें वे शहीद हुए थे। उस टाइम हौलदार रहे थे। आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? मेरी उम्र 8 महीने या 9 महीने की थी। मेरे तो मतलब जब बताते इतनी उम्र थी, क्योंकि मेरा 10-61 को जन्म है, 62 में ये लड़ाई हो गई थी। उसके बाद तो मतलब बच्चा ऐसा होता है जब घुटपन वगैरह डोलता, तो इतनी अनुमान लगाया जा रहा हमें तो अब 8 महीने की ज़्यादा 8 महीने की 9 महीने की उम्र होगी हमारी अंदाजे। कितने भाई बहन थे आप? हम 2 भाई बहन हैं, ओनली वन, बड़ी बहन है मेरी और एक मैं हूँ खाली। इकलौते थे आप? हाँ जी, अकेला था मैं भी फौज में 2 साल फौज में रहा हूँ मैं। माँ की बीमार होने की वजह से फिर मुझे डिस्चार्ज लेना पड़ा, मैं डिस्चार्ज तो घर आ गया। फिर यहाँ आके नौकरी वगैरह करी मैंने। अभी मैं गवर्नमेंट प्रेस में था, वहाँ से रिटायर हुआ हूँ 2021 में। अब यहाँ बच्चे के पास यहाँ अपना ECG अब जीवन गुजार रहे हैं। पिताजी का क्या नाम रहा? खेमराज। और माता जी का? चंद्रवती। बहन रामो नाम था, बड़ी बहन का। मेरा नाम जगदीश चंद्र है। कागजों में जगदीश चंद्र, पर गांव में जग्गी कहते हैं, मेरे गांव में जग्गी बोलते हैं, कागजों में जगदीश चंद्र है। कितनी खुशी आज आपको हो रही है? अजीब अति खुशी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बच्चे हुए, छोटे बच्चे हमारी, ये भी बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरा कहने का मतलब ये है, अब इनने बच्चे ने हमने ही ना देखी तो बच्चे ने कहाँ से देख सकल देख ली, बताओ। तो ग्रामीण भी देखने के लिए आ रहे होंगे फोटो? हाँ जी, काफ़ी काफ़ा हुआ है। जिसको पता लगती है वही देखने आता है। और फ़ोटो वगैरह जो हमारे बच्चे और भी जो लड़की पोती होती है शादीशुदा हो गए, उनको तो मतलब इस वीडियो वगैरह, आजकल वीडियो वगैरह तेज चल रही है फ़ौरन की, उससे फ़ोटो वगैरह मंगाएंगे। कितना प्रयास आपको करना पड़ा फोटो? देखो जी, बहुत लंबा प्रयास करना पड़ा इसमें, तो अब लगा लो कम से कम भी 30-40 साल मतलब हो गए इसमें। काफ़ी जगह डोले हम, बस इनको मतलब फ़ोटो के लिए काफ़ी जगह घूमते डोले। मेरठ तक गए, मेरठ उनके साथ का कोई फौजी था, तो उसके हम मेरठ में बड़ी निवाड़ी है मेरठ में, उसके घर गए थे हम। वहाँ भी हमें फ़ोटो वगैरह नहीं मिला। वहाँ मिले थे, पर वे वैसे मिले ग्रुप वाइज। वहाँ वो पहलवान थे, तो वो भी पहलवान के ही उसमें मिले उन ग्रुप में, मतलब उनमें कोई पहचान ना पाए। वो कहने का मतलब ये। आप फौज में कब भर्ती हुए थे? मैं 25/9/79 की फौज में भर्ती हुआ था। 79 में 2 साल आप रहे? फिर मैंने 2 साल नौकरी। माता जी का देहांत कब हुआ था? फिर माँ का देहांत हुआ 2009 में। उसके बाद क्या ड्यूटी पर जाते हैं? हाँ, उसके बाद मैं यहाँ घर आ गया हूँ।
उसके बाद में गवर्नमेंट प्रेस में लग जाऊँ। गवर्नमेंट प्रेस फरीदाबाद, गवर्नमेंट प्रेस फरीदाबाद लग जाऊँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसमें लग जाऊँ। हाँ, मैंने 29 साल नौकरी वहाँ करी है गवर्नमेंट प्रेस में। तो अब पिताजी 21 में वहीं से रिटायर हुआ हूँ मैं।